सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पाठ का नाम है चमक रहा है तेज तुम्हारा। यह एक कविता है जो महान कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि इस संसार के स्वामी से अर्थात ईश्वर से अपने जीवन पथ को चमका देने की प्रार्थना कर रहा है। तो यह जो कविता है यह ईश्वर से है और इस कविता में क्या प्रार्थना की गई है कि जैसे ईश्वर का तेज चारों ओर चमक रहा है वैसे ही ईश्वर अपने तेज से हमारे जीवन पथ को भी आलोकित करें। तो हम कविता शुरू करते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। तो यहाँ तुम्हारा किसके लिए आया है? इस संसार के स्वामी के लिए। कवि क्या कह रहा है? चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। हे ईश्वर, आपका जो तेज है, प्रकाश है, वो कैसे चमक रहा है? सूर्य बनकर, सूर्य मंडल बनकर चारों ओर चमक रहा है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, कीर्ति अर्थात आपका जो यश है वो बन करके चांदनी धवल। जो आपकी कीर्ति है, आपका यश है, वो चांदनी, सफ़ेद चांदनी, चंद्रमा की जो चांदनी होती है वो जो चारों ओर फैली हुई है वो आप ही का यश है। चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा श्रृंगार अमल। और इस संसार में, इस आकाश में जितने भी तारे हैं, लाखों तारे हैं, वह आपका श्रृंगार है, वो आपके श्रृंगार बनकर चमक रहे हैं। चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। और जो किरणें हैं वो आपकी चारों ओर जगमगा रही हैं, चमक रही हैं, और आपकी किरणों के प्रकाश से ही सब जल और थल, थल यानी भूमि, पृथ्वी और जल, वो सब क्या है? चमक रहे हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इस संसार में जो प्रकाश है वो चारों ओर किसका है? ईश्वर का, इस संसार के स्वामी का। वो सूर्य बनकर, वो चंद्रमा बनकर, वो तारे बनकर, वो प्रकाश बनकर चारों ओर जो आलोकित हो रहा है वह इस संसार के स्वामी ईश्वर का ही प्रकाश है। अंतिम जो है लाइनें, इनके माध्यम से कवि इस संसार के स्वामी से अपने जीवन पथ को आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, प्रकाश यानी रोशनी, उजाला जो भी है चारों तरफ, जग अर्थात संसार। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे इस संसार के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना। अब कवि क्या कह रहे हैं कि जब आप पूरे जग को, पूरे संसार को चमका दोगे, आलोकित कर दोगे अपने प्रकाश से, मेरे भी जीवन के पथ पर, पथ मतलब रास्ता, मेरे जो जीवन का आगे का रास्ता है, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो कवि क्या कह रहा है ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप सारे जगत को चारों ओर प्रकाशित कर दोगे तो आप अपने प्रकाश की कुछ किरणें मेरे जीवन के पथ पर भी डाल देना। अर्थात आपके आशीर्वाद से मेरा जो जीवन है वो कैसा हो जाए? ऐसा हो कि मैं सबके काम आ सकूं और मेरे जीवन का पथ आलोकित हो जाए और मेरे मन के अंदर जो डर, अंधकार है वो दूर हो जाए। तो यही प्रार्थना कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने की है। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, हमें हमेशा उनसे प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वह आपका और आपके साथ जितने भी लोग हैं सभी का जीवन क्या करें? आलोकित करते रहें और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ आ गई होगी। आप इसको एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।